अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। बेटा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये पेज नंबर है 83। हिदायत के सरचश्मे मशाहीर इस्लाम। मशाहीर होता है किसी कोई मशहूर शख्स, ख़ास तौर पर मज़हबी शख्सियत। तो जो हमारी तारीख़ में, हमारी हिस्ट्री में जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़े अच्छे कारनामे किए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से पहली जो शख्सियत हम पढ़ेंगे वो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। आप सब जानते हैं कि हज़रत आयशा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम थी, उनकी ज़ौजा थी। उनके मुतल्लिक़ ये चैप्टर है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का नाम हज़रत उम्मे रोमान है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला भी है। ठीक है, फिर इसके बाद वो आपको बताएंगे उम्मुल मोमिनीन। आप समझते हैं क्या है? मोमिनीन की माँ। का मतलब होता है माँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बेगमात हैं उनको उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। इसके बाद ऐलान नबूवत के चौथे साल हज़रत आयशा सदीक़ा मक्का मुकरमा में पैदा हुई और फिर उन्होंने एक मुसलमान घराने में आँख खोली। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक एक लाइन तो नहीं आपके लिए पढ़ सकती। ये चैप्टर आपने खुद ही पढ़ना है और बहुत ही शौक़ से पढ़ें, दिलचस्पी से पढ़ें और कुछ सीखने की कोशिश करें। बचपन में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हैं, जैसे सारे बच्चे खेलते हैं, उस दौर के बच्चे भी खेलते थे। तो उस ज़माने में गुड़िया से खेलते थे, झूले झूलती थी बच्चियाँ, ये सब वो खेल खेला करती थी। और फिर उसके बाद जब उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ तो वो रुखसती के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आई। फिर आप पढ़ेंगे आगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो थी वो बहुत आलिम फाजिल खातून थी। और वो ये नहीं है कि सिर्फ वो बेगम ही थी, बल्कि वो बहुत सी अहादीस उनसे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उनको इल्म इंसाफ पे भी दस्तरस हासिल थी, यानी वो जानती थी। तिब कहते हैं, जैसे मेडिकल होता है, डॉक्टर्स होते हैं, इल्म तिब भी जानती थी। ठीक है, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी, ये भी आप पढ़ेंगे। बहुत रहम दिल थी, उनकी सिफ़ात बता रहे हैं वो, उनकी शख्सियत की सिफ़ात। इबादत करती थी, बहुत रहम दिल थी और फ़याज़ थी। फ़याज़ होता है किसी पे ख़र्च करना। इसके बाद आप पढ़ेंगे कैसे वो उन्होंने मुसलमानों में मकबूलियत हासिल की। वो अपने घर के काम खुद करती थी और वो जो थी बहुत अच्छी मेहमान नवाज थी। फिर एंड पे आप पढ़ें कि उनकी वफ़ात जो है वो 17 रमज़ान 58 हिजरी को रात के वक्त हुई। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 67 साल यानी 67 ईयर्स थी। ठीक है, और नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाई। तो आजकल की बच्चियों को भी इस किस्म की ख़वातीन से सबक हासिल करना चाहिए और उनकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। ये चैप्टर आपने आज सारा पढ़ना है, ये आपका काम है, ध्यान से। इसके बाद आपने बुक वर्क करना है, यानी खाली जगह करनी है और आपने MCQs करने हैं। चलें, शाबाश।